नमस्कार किसान भाइयों और खेती बागवानी से जुड़े सभी साथियों। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस बुनियादी ईंट की बात करेंगे जिस पर हमारी पूरी कृषि व्यवस्था खड़ी है, और वो है बीज। जब हम खेत में या गमले में बीज डालते हैं तो हम सिर्फ एक दाना नहीं डाल रहे होते, बल्कि हम एक पूरी सभ्यता, एक इतिहास और एक भविष्य को मिट्टी में रोप रहे होते हैं। आज का विषय बहुत गंभीर और दिलचस्प है। देसी बीज बनाम हाइब्रिड बीज। ऊपर से देखने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, दोनों से पौधे निकलते हैं, दोनों पर फल लगते हैं, लेकिन अगर आप इनकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि इन दोनों के बीच जमीन आसमान का नहीं, बल्कि कुदरत और फैक्ट्री का अंतर है। आज हम अगले 20 से 25 मिनट तक इसी अंतर की हर परत को खोलेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे ये बीज बने, इनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर है, किसान की जेब पर इसका क्या असर है, और आने वाले कल के लिए कौन सा बीज हमें बचाएगा। तो चलिए इस चर्चा को विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देसी बीज की असली परिभाषा को समझना होगा। देसी बीज को अंग्रेजी में ओपन पॉलिनेटेड या हेयरलूम सीड्स कहा जाता है, लेकिन इसका सरल हिंदी अर्थ है वो बीज जिसका कोई मालिक नहीं है सिवाय किसान के। ये वो बीज हैं जो हजारों सालों के प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन से गुजरे हैं। कल्पना कीजिए, आज से 500 साल पहले आपके गांव में एक किसान ने लौकी लगाई। उस साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ी, खेत की सारी लौकियां सूख गईं, लेकिन एक बेल ऐसी थी जो उस भीषण गर्मी में भी हरी रही और उसने फल दिया। किसान ने देखा कि ये बेल ताकतवर है। उसने उस बेल की लौकी को नहीं खाया, बल्कि उसे पकने दिया और उसके बीज रख लिए। उसने वो बीज अगले साल फिर बोए। इस बार सूखा पड़ा, लेकिन वो पौधे फिर भी खड़े रहे। ऐसे करते करते सैकड़ों सालों में वो बीज उस इलाके की मिट्टी, वहां की हवा, वहां के पानी और वहां के तापमान का आदी हो गया। देसी बीज में एक तरह की जेनेटिक मेमोरी यानी याददाश्त होती है। उसे पता होता है कि जिस मिट्टी में मैं जा रहा हूं वहां कब बारिश होगी, कब कीड़े आएंगे और उनसे कैसे लड़ना है। इसीलिए हम कहते हैं कि देसी बीज लोकल होते हैं। एक हरियाणा का देसी गेहूं शायद दक्षिण भारत में अच्छा ना हो, लेकिन हरियाणा की मिट्टी में वो सोना उगल सकता है। देसी बीज की सबसे बड़ी ताकत है उसका पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। आप एक बार बीज खरीदिए, फसल लीजिए और उसी फसल के सबसे अच्छे फलों से बीज निकालकर अगली साल फिर बो दीजिए। ये एक ऐसा चक्र है जो किसान को आजाद रखता है। उसे किसी कंपनी के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दूसरी तरफ नजर डालते हैं हाइब्रिड बीज पर। हाइब्रिड का मतलब होता है संकर या मिश्रित। ये प्रक्रिया कुदरती नहीं है, इसे इंसान अपनी प्रयोगशालाओं में नियंत्रित तरीके से करता है। इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 1960 के दशक में जब दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही थी और भोजन की कमी का डर था, तब हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का दौर आया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमें ऐसी फसलें चाहिए जो बहुत ज्यादा अनाज पैदा कर सकें। उन्होंने मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों का इस्तेमाल किया। इसे ऐसे समझिए, वैज्ञानिकों ने देखा कि एक टमाटर का पौधा है जिसमें फल बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन वे छोटे हैं। दूसरा पौधा है जिसके फल बहुत बड़े हैं, लेकिन कम लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इन दोनों पौधों का जबरदस्ती मिलन, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। इससे जो बीज बना उसे F1 हाइब्रिड कहा गया। इस F1 बीज में चमत्कारिक गुण थे। इसमें फल भी बड़े थे और पैदावार भी ज्यादा थी। इसे देखकर दुनिया चकाचौंध रह गई। लगा कि हमने भूख की समस्या का हल ढूंढ लिया है। हाइब्रिड बीजों के पौधे बहुत ही अनुशासित होते हैं। अगर आप हाइब्रिड मक्का के खेत को देखेंगे तो हर भुट्टा एक ही ऊंचाई पर लगा होगा, हर भुट्टे का साइज एक जैसा होगा और सब एक साथ पकेंगे। ये मशीनों से कटाई करने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हाइब्रिड बीजों के पीछे एक काला सच भी छुपा था, जिसे समझने में हमें कई दशक लग गए। हाइब्रिड बीज का सबसे बड़ा धोखा यह है कि ये बांझ जैसा व्यवहार करता है अगली पीढ़ी के लिए। अगर आप हाइब्रिड टमाटर के बीज निकालकर अगले साल बोएंगे तो जो पौधे निकलेंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। मतलब कुछ पौधे बहुत छोटे रह जाएंगे, कुछ में फल ही नहीं आएंगे, और जो फल आएंगे वो अपनी पिछली पीढ़ी जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। विज्ञान की भाषा में इसे हाइब्रिड विगर का खत्म होना कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि किसान को हर साल हर फसल के लिए बाजार जाकर बीज खरीदना पड़ेगा। ये किसान की
बीज संप्रभुता, सीड सॉवरेंटी का अंत है। किसान जो पहले अन्नदाता और बीज रक्षक दोनों था, अब वो सिर्फ एक ग्राहक बनकर रह गया है। अब हम बात करते हैं लागत और मुनाफे के गणित की, जो आज के दौर में किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हाइब्रिड बीज बेचने वाली कंपनियां अक्सर दावा करती हैं कि हाइब्रिड से पैदावार, यील्ड दोगुनी या तिगुनी होती है। ये सच है, लेकिन ये आधा सच है। हाइब्रिड बीज एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की तरह होते हैं। उन्हें सब कुछ वीआईपी चाहिए। हाइब्रिड बीज को अपनी क्षमता दिखाने के लिए बहुत अधिक रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए। उन्हें यूरिया, डीएपी, पोटाश का भरपूर डोज चाहिए। उन्हें पानी भी देसी बीजों के मुकाबले बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आप हाइब्रिड बीज लगाकर उसे सिर्फ गोबर की खाद देंगे, तो वो शायद देसी बीज से भी कम उत्पादन देगा। इसके अलावा हाइब्रिड पौधे बहुत नाजुक होते हैं। चूंकि वे एक प्रयोगशाला में नियंत्रित माहौल के लिए डिजाइन किए गए हैं, उनमें रोगों से लड़ने की अंदरूनी ताकत कम होती है। इसलिए हाइब्रिड खेती में कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स और फफूंदनाशकों, फंगिसाइड्स का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो समीकरण ये बनता है, हाइब्रिड में आमदनी ज्यादा है, लेकिन खर्चा भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें रिस्क बहुत है। अगर किसी साल बारिश कम हुई या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, तो हाइब्रिड फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है, क्योंकि उसमें मौसम को झेलने की शक्ति नहीं है। वहीं दूसरी ओर देसी बीज कम लागत, कम रिस्क के मॉडल पर काम करते हैं। देसी बीजों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। वे वहां से अपना पानी और पोषक तत्व खुद ढूंढ निकालते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा रासायनिक खाद की जरूरत नहीं होती। वे जीवामृत या गोबर की खाद में भी खुश रहते हैं। देसी बीजों में एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम होती है। आप देखेंगे कि देसी बैंगन के पौधे में कांटे होते हैं जो उसे कीड़ों से बचाते हैं। देसी फसलों में अगर कीड़ा लगता भी है, तो वो पूरी फसल को एक साथ खत्म नहीं करता, क्योंकि देसी खेत में हर पौधा दूसरे से जेनेटिकली थोड़ा अलग होता है। इसे हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो बीमारी को फैलने से रोकती है। अब चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, सेहत और पोषण। हम खाते क्यों हैं? सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए। आज बाजार में जो हाइब्रिड सब्जियां और अनाज मिल रहे हैं, वे दिखने में बहुत सुंदर है। टमाटर एकदम लाल और करक, लौकी एकदम सीधी और चमकदार, सेब एकदम वैक्स किया हुआ। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि उनमें अब वो स्वाद नहीं रहा? देसी टमाटर को काटते ही उसकी खट्टी मीठी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती थी। उसकी तरी, करी, गाढ़ी बनती थी। हाइब्रिड टमाटर का छिलका मोटा होता है ताकि उसे ट्रांसपोर्ट में दबाया जा सके, और अंदर का गूदा पानी जैसा होता है। स्वाद के मामले में हाइब्रिड देसी के सामने कहीं नहीं टिकता। लेकिन बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, बात पोषण की है। कई वैज्ञानिक शोधों ने यह साबित किया है कि हरित क्रांति के बाद से हमारे भोजन में आयरन, जिंक, कैल्शियम और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भारी कमी आई है। हाइब्रिड फसलें जमीन से इतनी तेजी से पोषक तत्व खींचती हैं और इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि पौधे को विटामिन और मिनरल्स बनाने का समय ही नहीं मिलता। हम जो खा रहे हैं वह एम्प्टी कैलोरीज है, यानी पेट तो भर रहा है, पर शरीर को असली ताकत नहीं मिल रही। इसे हिडन हंगर या छिपी हुई भूख कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पुराने देसी गेहूं जैसे कि खपली या बंसी गेहूं में ग्लूटेन कम होता था और फाइबर ज्यादा होता था, जिससे शुगर नहीं बढ़ती थी। आज के हाइब्रिड गेहूं में ग्लूटेन बहुत ज्यादा है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जो डायबिटीज और पेट की बीमारियों का एक बड़ा कारण बन रहा है। जब हम देसी बीज अपनाते हैं, तो हम सिर्फ फसल नहीं उगा रहे, हम सेहत उगा रहे होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो हाइब्रिड बीजों का चलन एक आपदा की तरह है। हाइब्रिड खेती ने हमारी मिट्टी को बंजर बना दिया है। रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने मिट्टी के मित्र कीटों और केंचुओं को मार दिया है। इसके अलावा हाइब्रिड बीजों ने हमारी फसलों की विविधता को खत्म कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कभी धान, चावल की 1 लाख से ज्यादा किस्में हुआ करती थीं। हर गांव का अपना चावल था। कोई चावल पानी में उगता था तो कोई कम पानी में। कोई चावल खुशबूदार था तो कोई काले रंग का जो औषधीय गुणों से भरपूर था। आज हम सिर्फ 10 से 15 तरह के हाइब्रिड चावल उगा रहे हैं। हमने अपनी हजारों साल की विरासत को खो दिया है। सोचिए, अगर भविष्य में कोई ऐसा वायरस आता है
जो इन चुनिंदा हाइब्रिड किस्मों को मार दे, तो हमारे पास खाने के लिए क्या बचेगा? देसी बीज हमारा बीमा, इंश्योरेंस है। वे क्लाइमेट चेंज यानी बदलते मौसम के लिए तैयार हैं। अगर बारिश कम हो रही है, तो हमें वो पुराने देसी बाजरा और ज्वार के बीज चाहिए जो सूखे में भी अनाज दे सकें, न कि वो हाइब्रिड मक्का जो पानी मांग मांग कर मर जाए। अब सवाल आता है कि एक आम किसान या एक गार्डनर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं और देसी बीजों को कैसे पहचानें? देखिए, देसी बीज अक्सर दिखने में हाइब्रिड जैसे परफेक्ट नहीं होते। वे आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, उनका रंग थोड़ा फीका हो सकता है, लेकिन उनकी जीवन शक्ति अद्भुत होती है। आज कई किसान और संस्थाएं बीज बैंक चला रही हैं। अगर आप खेती करना चाहते हैं, तो शुरुआत में शायद आपको देसी बीज ढूंढने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन एक बार आपको सही बीज मिल गया, तो फिर आपको उसे सहेजना सीखना होगा। देसी बीज को सहेजना एक कला है। हमारे बुजुर्ग जानते थे कि बीजों को नीम की पत्तियों के साथ, राख के साथ या मिट्टी के बर्तनों में कैसे रखा जाए ताकि उनमें कीड़ा न लगे। हमें उस ज्ञान को फिर से सीखना होगा। अगर आप शहर में रहते हैं और छत पर गार्डनिंग करते हैं, तो मेरी सलाह है कि आप 100% देसी बीजों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप घर पर खेती मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि शुद्धता के लिए कर रहे हैं। हाइब्रिड बीज लगाकर और रसायनों का छिड़काव करके घर पर सब्जी उगाने का कोई मतलब नहीं है। वो तो बाजार में भी मिल रही है। घर पर उगी देसी भिंडी, देसी पालक और देसी टमाटर का जो स्वाद आपको मिलेगा, वो आपकी मेहनत को सार्थक कर देगा। लेकिन हमें व्यावहारिक भी होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हाइब्रिड बीज पूरी तरह से शैतान है। जब देश की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, तब भुखमरी से बचने के लिए हाइब्रिड बीजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज भी अगर कोई किसान कमर्शियल खेती कर रहा है, जिसके पास बड़ा कर्ज है और उसे मंडियों में अपनी फसल बेचनी है जहां सिर्फ दिखावा बिकता है, तो उसके लिए एकदम से देसी पर आना मुश्किल हो सकता है। बाजार का ढांचा ऐसा है कि वहां एक ही साइज और एक ही रंग की सब्जी मांगी जाती है। लेकिन बदलाव की शुरुआत हो रही है। अब ग्राहक जागरूक हो रहे हैं। शहरों में लोग ऑर्गेनिक और देसी के नाम पर दुगनी कीमत देने को तैयार है। अगर आप देसी खेती करते हैं, तो आपको अपनी मार्केटिंग का तरीका बदलना होगा। आपको ग्राहक को बताना होगा कि भाई, ये टमाटर देखने में छोटा और टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये जहर मुक्त है और स्वाद से भरा है। यकीन मानिए, लोग अब क्वालिटी को समझने लगे हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर, यह पूरी लड़ाई सिर्फ बीज की नहीं है, ये आजादी की लड़ाई है। हाइब्रिड बीज निर्भरता और व्यापार का प्रतीक है, जबकि देसी बीज आत्मनिर्भरता और प्रकृति का प्रतीक है। हाइब्रिड बीज किसान की जेब से पैसा निकालकर बड़ी कंपनियों की जेब में डालता है, जबकि देसी बीज किसान की संपत्ति उसी के पास रखता है। हमें एक बीज का रास्ता और एक समझदारी भरा नजरिया अपनाना होगा। हमें अपनी पुरानी किस्मों को, जो लुप्त होने की कगार पर हैं, उन्हें बचाना ही होगा। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जमीन है, तो वहां देसी बीज जरूर लगाएं।